हेलो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट ट्रेनिंग सीरीज के डे 6 में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं कि वेरिएबल के स्कोप के बारे में। जैसे हमारे पास 3 तरह के स्कोप हैं। पहला जो स्कोप है वो है हमारा ग्लोबल स्कोप। दूसरा जो स्कोप है वो है हमारा लोकल स्कोप। और तीसरा जो स्कोप है जावास्क्रिप्ट में वो हमारा ब्लॉक स्कोप। वन बाय वन इसको जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल स्कोप की। ग्लोबल स्कोप में क्या होता है, जैसे आपने क्या लिया, एक वैर लिया, वैर ए इज इक्वल टू 10 लिया आपने। आप क्या करते हो, एक फंक्शन बनाते हो, फंक्शन हेलो, और फंक्शन में कॉन्सोल डॉट लॉग करते हो, कॉन्सोल डॉट लॉग, और ए को क्या करा लेते हो, इसमें कॉन्सोल करा देते हो और यहाँ पे हेलो किया। अब इसमें मैं मैसेज डाल देता हूँ इनसाइड द फंक्शन, और यहाँ पे console डॉट लॉग, और ये क्या है, आउटसाइड द फंक्शन, और प्लस ए। अब मैं एक काम और करता हूँ कि यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस बना लेता हूँ, जो कि क्या एक ब्लॉक है, और इसमें भी क्या करा देता हूँ, console डॉट लॉग और इनसाइड ए ब्लॉक, और यहाँ पे प्लस ए कर लेते हैं। अब जैसे इसको कंसोल करें हम, मैं इस पे जाता हूँ ब्राउज़र पे, इंस्पेक्ट में गया, और इंस्पेक्ट में जाके मैं इसको क्या करता हूँ, चेक करता हूँ यहाँ पे। तो मेरे को क्या है, इनसाइड द फंक्शन भी 10 मिला, आउटसाइड द फंक्शन भी मिला, और इनसाइड द ब्लॉक भी 10 मिला। तो ये जो वेरिएबल है ये क्या हो गया आपका ग्लोबल वेरिएबल। अगर इसको आप लेट के साथ भी डिक्लेयर करते हो, लेट्स सपोज कि मैं वेयर के साथ में डिक्लेयर करके, मैं वेयर को क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, और इसको क्या करता हूँ, लेट के साथ डिक्लेयर करता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इनसाइड द फंक्शन भी है, आउटसाइड द फंक्शन भी है, और इनसाइड द ब्लॉक भी है। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, इसको नेक्स्ट टाइम के लिए कॉन्स्ट के साथ डिक्लेयर करता हूँ। तो कॉन्स्ट पे भी मेरे को ये क्या मिलेगा, 10 ही मिलेगा। अब नेक्स्ट जो डिस्कस करते हैं, हम करते हैं लोकल स्कोप के बारे में। लोकल स्कोप के लिए मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ हेलो वन, हेलो वन, और उस फंक्शन के अंदर लेट बी इज इक्वल्स टू 20, और console डॉट लॉग, अब मैंने क्या किया, एक फंक्शन के अंदर इसको डिक्लेयर किया है इनसाइड द फंक्शन, और इसको मैं क्या कराता हूँ, बी को कंसोल करा देता हूँ, और यहाँ पे हेलो वन को क्या कर देता हूँ, कॉल कर देता हूँ, और इस बी को आउटसाइड द फंक्शन भी क्या करता हूँ, आउटसाइड द फंक्शन, इसको यहाँ पे भी कंसोल कराता हूँ। देखते हैं इसकी वैल्यू अपने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब यहाँ क्या हुआ, इनसाइड द फंक्शन 20 आ गया, बट आउटसाइड द फंक्शन में क्या आ गया, बी इज नॉट डिफाइंड। मतलब जो ये बी वेरिएबल था ये आपके फंक्शंस के क्या कहते हैं, फंक्शन के अंदर ही अवेलेबल है। इसका स्कोप क्या हो गया, लोकल स्कोप हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हेलो फंक्शन के अंदर ही एक फंक्शन और बनाता हूँ, जैसे फंक्शन हेलो टू, एक मिनट के लिए, और यहाँ पे console डॉट लॉग करा देता हूँ इनसाइड द इनर फंक्शन, और यहाँ प्लस बी किया, और हेलो टू को इस फंक्शन के अंदर ही क्या करा देता हूँ, कॉल करा देता हूँ। इसको मैंने सेव किया,
और पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे इनसाइड द इनर फंक्शन भी क्या मिला मेरे को, 20 मिला, क्योंकि जो ये लोकल वेरिएबल था और ये जो फंक्शन है ये विद इन सेम फंक्शन डिक्लेयर हुआ, विद इन सेम फंक्शन ये क्या हुआ है, यूज हुआ है। तो क्या हुआ, इसको ये वेरिएबल की वैल्यू मिली। अब लेट्स सपोज कि मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को आउटसाइड द फंक्शन रख देता हूँ, इसकी बॉडी डेफिनेशन को, और कॉल करा दिया मैंने किसके अंदर, हेलो टू के अंदर। अगर अभी देखें तो क्या होगा, अभी क्या हुआ, इनसाइड द फंक्शन मेरे को क्या मिला, 20 मिला, और जो आउटसाइड द फंक्शन जो इसकी बॉडी को जो मैंने इसके बाहर रखा, तो यहाँ पे क्योंकि लोकल था इसकी डेफिनेशन बाहर डिफाइन हो रखी थी, कॉल तो मैं हेलो वन फंक्शन के अंदर ही कर रहा हूँ, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है उससे बाहर है, तो उसको क्या है, उसका रेफरेंस या उसकी वैल्यू नहीं मिली। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबल वेरिएबल के बारे में, सॉरी जो हमारे ब्लॉक स्कोप है उसके बारे में बात करते हैं। ब्लॉक स्कोप के लिए मैं क्या करता हूँ, एक ब्लॉक डिफाइन किया, और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, लेट सी इज इक्वल टू 20। या मैं सी को और इसको कंसोल करा देता हूँ, इनसाइड ए ब्लॉक, और सी को क्या किया मैंने, कंसोल करा दिया, और सेम सी वेरिएबल को मैं क्या कराता हूँ, कंसोल डॉट रखता हूँ आउटसाइड, और यहाँ पे इसको ये कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि ये एरर देगा अपने को। और अगर यहाँ पेज को रिफ्रेश करूँ तो यहाँ देखो इनसाइड ए ब्लॉक, ये क्या, सी इज़ नॉट डिफाइंड, इनसाइड ए ब्लॉक सी की वैल्यू 20 मेरे को मिली। एक्चुअली मैं इसको वैल्यू को 30 कर देता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सी इज नॉट डिफाइन, और इनसाइड ए ब्लॉक वैल्यू क्या मिली, मतलब ब्लॉक के अंदर उसकी वैल्यू अवेलेबल है, बट आउटसाइड द ब्लॉक उसकी वैल्यू अवेलेबल नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि एक ना वेरिएबल लेते हैं डी, उसको वैर के साथ डिक्लेयर करते हैं, जैसे वैर डी इज इक्वल टू 40, और मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, ब्लॉक में लेट डी इज इक्वल टू 50 कर देता हूँ, और कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ किसको, डी को, और यहाँ इसके बाहर भी कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ इसको, डी को। अभी मैंने क्या किया, वैर के साथ इसको ग्लोबल डिक्लेयर किया है, और ब्लॉक के अंदर इसको वापस डी वेरिएबल को डिक्लेयर रीडिक्लेयर किया है, लेकिन लेट अप्रोच के साथ। अभी देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। अब यहाँ 50 आया, 50 कहाँ से आया, आपका ब्लॉक से आया, और डी कहाँ से आया, जो आपका ग्लोबल स्कोप है वहाँ से आया। अब मैं क्या करता हूँ, इस वेरी यहाँ ब्लॉक को लेट के साथ ना करके किसके साथ करता हूँ, वैर के साथ करता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि मेरे को दोनों टाइम पे 50 मिला। दोनों टाइम पे 50 क्यों मिला, कि जो ग्लोबल स्कोप है वो किसके साथ, वैर के साथ भी चलता है, लेट के साथ भी, और कॉन्स्ट के साथ भी। लोकल स्कोप भी वैर के साथ भी है, लेट के साथ भी है, और कॉन्स्ट के साथ भी है, लेकिन जो ब्लॉक स्कोप है वो केवल क्या है, लेट के साथ है, और आपका क्या है, कॉन्स्ट के साथ है। ब्लॉक स्कोप वैर के साथ नहीं है। अब लेट्स सपोज कि सेम चीज़ मैं इसको वैर के साथ किया था, सेम वेरिएबल को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट के साथ डिक्लेयर करता हूँ, और यहाँ पे भी लेट के साथ डिक्लेयर करता हूँ। तो ये मेरी 40 वैल्यू है, तो यहाँ पे मेरे को 40 मिलेगा,
और यहाँ मेरे को 50 मिलेगा। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखूँ ब्राउज़र में तो यहाँ मेरे को 50 मिला और यहाँ 40 मिला। सेम मैं क्या करता हूँ, इसको लेट की बजाय किसके साथ कर लेता हूँ, कॉन्स्ट के साथ करता हूँ। तो कॉन्स्ट के साथ भी मेरे को सेम बिहेवियर देगा, सेम लाइक वेर की तरह। यहाँ मेरे को 50 मिला और यहाँ मेरे को 40 मिला। तो हमारे 3 तरह के स्कोप है वेरिएबल्स के लिए। एक है हमारा ग्लोबल स्कोप जो कि अक्रॉस ब्लॉक में भी अवेलेबल रहेगा और ये इसमें फंक्शंस में भी अवेलेबल रहेगा। एक हमारा लोकल स्कोप है जो एक पार्टिकुलर फंक्शन के अंदर अवेलेबल रहता है। एक ब्लॉक स्कोप है, एक पार्ट ऑफ ब्लॉक जो करली ब्रेसेस के साथ है उसके साथ अवेलेबल रहता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।